सुअर चराने वालों, गाय बकरी चलाने वालों, भैंस चलाने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। यानी लालू जी की एक सोच थी कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज, जब तक वो मुख्यधारा में कैसे आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा अगर हथियार है तो शिक्षा है। पूरा प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई बीजेपी मानसिकता वाले मीडिया के चैनल हो या आरएसएस हो, पूंजीपति हो, सब लोग लगे लालू जी को झुकाने में, लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से कभी झुके नहीं। 90 जब मुख्यमंत्री बने तो रेलवे स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान तक गिरी पड़ा, और उससे पहले की स्थिति आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या थी। जो भेदभाव, छुआछूत, हमारे पिता भी गांव से भाग करके पटना आना पड़ा, तो उसकी भी एक कहानी है। बगीचे में से कुछ फल चुराने का, गांव देहात में लोग जो है बच्चे खेलते कूदते हैं, तो गलती से कोई बगीचा में चले गए होंगे, लेकिन जो समय सामंतवादी सोच के लोग, सब लोग पीछे पड़े, तो उनको अर्थ नहीं जाना पड़ा। हमारे बड़े चाचा जी जो पशुपालन विभाग में चपरासी का काम करते थे, वहां लालू जी जो है भाग गए, और उन्होंने देखा जब पटना में भी पढ़ाई करते समय भी कोई दलित समाज का, पिछड़ा समाज का आदमी अच्छे से संवर करके, जूता उता पहन करके, बाल बाल झाड़ करके अगर बस में चलता था तो उसकी भी अच्छे से कुटाई, कैसे पीटा जाता था, पीछे भेजा जाता था, क्लासरूम में पीछे बैठाया जाता था, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो जो समस्या लालू जी ने देखा, और 90 के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा करके भी इन समाज से बात, तो एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय लालू जी ने किया। और लालू जी, कर्पूरी जी उनके नेता रहे, उन्हीं के अनुयायी हैं, हम लोग भी उन्हीं के अनुयायी हैं। लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, देवीलाल चौटाला जी हो, जनता दल का परिवार था। और इस चीज को जो है हम लोग उसी रूप में, मंडल कमीशन लालू जी ने बड़ा योगदान रहा, मंडल कमीशन को भी लागू करने के। लालू जी का नारा था, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, गाय बकरी चलाने वालों, भैंस चलाने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। यानी लालू जी की एक सोच थी कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज, जब तक वो मुख्यधारा में कैसे आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा अगर हथियार है तो शिक्षा है। तो लालू जी ने कई स्कीमें उस समय चलाई, चरवाहा विद्यालय जैसी भी स्कीमें चलवाई, जो यूएन उस समय यूनाइटेड नेशन के लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि भाई अब सब लोग पढ़ लिख लेगा तो वो कहाँ रहेगा। और लालू जी हमेशा कहते कि भाई उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, ना हम लोग किसी का नुकसान चाहते, हम लोग सबको साथ लेके चलना था। लालू जी ने बस ये काम किया कि तावा पे रोटी एक तरफ जल रहा था सदियों सदियों से, उस रोटी को पलट दिया। यही लालू जी की। तो खैर, लोगों ने क्या क्या नामकरण किया, गाली दी, कुछ भी कहा, जेल भेजा गया, हमारे पूरे परिवार पे मुकदमा हो, लेकिन हम लोग झुके नहीं। अभी दरभंगा जिले, मधुबनी जिले में एक अति पिछड़ा यूट्यूबर जो था, उसकी मंत्री ने खुद गंदा गंदा गाली देके मां बहन की पिटाई किया गाड़ी में, वीडियो है, एविडेंस है, लेकिन थाना में एफआईआर दी। अति पिछड़ा समाज का
किसी की मजाल है, अगर किसी और जाति का होता तो आज मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, उस पर कार्रवाई हो, FIR हो, लेकिन उसका FIR तक नहीं दिया गया। 2005 से पहले ऐसा होता कि एक नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है FIR लिखना। खैर ये सब बातें हैं, अभी भी भेदभाव उस मानसिकता के लोग पड़ा पड़ रहे। अब हमारे चाचा जी पलट गए, बार बार पलटते रहते हैं, अब तो अचेत अवस्था में है, लेकिन उनके आसपास डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए पॉलिसीज मेकिंग में आसपास कौन लोग बैठे हुए हैं? वह भूजा पार्टी वाला सर, वो भूजा पार्टी वाला लोग को सब लोग अच्छे से जानते हैं कौन है वो लोग। लेकिन हम लोगों ने जब मौका मिला तो हम लोगों ने जाति आधारित चिंता करी। हमारा ही विधान सभा में प्रस्ताव था, जब प्रश्न राज्यसभा में, लोकसभा में पूछा गया और केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव बिहार के सदन में रखा और दोनों जगह से पारित कराया गया। और हमने प्रस्ताव भी दिया था कि चल के सर्वदल प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिहार सरकार अपने खर्च पे जो है कराए। सरकार को झुकना पड़ा। 17 महीने की सरकार में हम लोग ने जाति आधारित जनगणना कराई। लोग जातीय जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो हम लोगों ने सर्वे करा। उस सर्वे में इंटरेस्टिंग डाटा आया। अब आप देखिए, बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी 30.3 है से अधिक होने के बावजूद सरकारी और पेशेवर क्षेत्रों में दलित की भागीदारी महज 1.13% पर सिमट करके रही। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% ही डॉक्टर हैं। अनुसूचित जाति के कुल आबादी का सिर्फ 0.1% ही इंजीनियर है। इनमें से 1% भी ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये स्थिति जो है उसमें आई, यानी मुसहर माझी समुदाय की बिहार में कुल जनसंख्या लगभग 40,35,000 है, लेकिन इस जाति से बिहार में सिर्फ 20 डॉक्टर है। मान लीजिए 40.5 लाख अगर आबादी है तो मात्र 20 डॉक्टर और 76 ही इंजीनियर है। यानी आजादी के 78 साल बाद भी केवल 76 ही इंजीनियर और 20 डॉक्टर ही हो पाए। आप समझ रहे